हेलो गाइस, मैं शकील और इस वीडियो में हम जानेंगे कि YouTube में क्या करियर है। मतलब आपका अगर कंफ्यूजन है कि YouTube में करियर है या नहीं है, आप इस पे काम करना चाहते हो तो मतलब आपके लिए कितना ये सही है, मतलब कितना टाइम के लिए आप काम कर सकते हो, मतलब आप इसमें अपना करियर बना सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको भरोसा दिलाऊंगा कि YouTube कितना सही है अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो, और अगर आप इसको पार्ट टाइम करना चाहते हो तब भी ये एकदम सही है। मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा, काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो जो यही बोलते हैं कि अगर आप YouTube को फर्स्ट अगर शुरुआत में पार्ट टाइम करते हो और उसके बाद में जब जैसे है वो आपका चैनल ग्रो होता है, जैसा आपका फेम बढ़ता है, जैसे आपकी ऑडियंस बनती है, जैसे आपकी कमाई बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्शन लेते हो फ्लो के साथ में तो वो ज्यादा सही रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में फोकस रहना चाहिए आपका कि आप अपने आप पे काम करो, अपने कंटेंट पे काम करो। आपको फोकस ये नहीं रहना चाहिए कि मेरी कमाई बढ़ जाएगी जब मैं पूरा यूट्यूब पे आ जाऊंगा या फिर कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट बन जाऊंगा वगैरह जितनी भी चीजें होती है। तो अभी के लिए हम ये जानते हैं कि यूट्यूब में क्या करियर है। मतलब आने वाला टाइम अगर आप सोचते हो कि आपका पूरा करियर इसमें यूट्यूब पे होना चाहिए तो उसके लिए ये कितना आपके लिए हेल्पफुल है। यानी कि अगर आप चाहते हो अपना फ्यूचर पूरा बनाना यूट्यूब पे ही, मतलब कि क्या यूट्यूब पर करियर बनाना सही है या नहीं, मतलब ये सिक्योर है या नहीं है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। इंडिया के इंटरनेट यूजर्स की अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ ही सालों में, मतलब 2-3 सालों के अंदर काफी तेजी से ग्राफ बढ़ा है। उसका कारण आपको पता होगा, जियो की वजह से ये हुआ है। 4G जब से आया उसके बाद में इंटरनेट के यूजर्स काफी स्पीड से बढ़े हैं, जिसके साथ में यूट्यूब भी काफी ग्रो हुआ है। यूट्यूब की ऑडियंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यूट्यूब के जो भी यूजर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, साथ में यूट्यूब के जितने भी क्रिएटर्स हैं वो भी बढ़े। मतलब अमित भड़ाना, बीबी की वाइन्स और जितने भी चैनल्स है यूट्यूब पे, आशीष चंचलानी वगैरह जितने भी आप देख रहे हो, टेक्निकल गुरुजी, जितने भी टॉप यूट्यूबर्स है, उनके नाम आप अभी भी सुन रहे हो, इससे पहले आप नहीं सुन रहे थे। मतलब आपको पूछा जाए अगर 5 साल पहले किसी ने बोला होता अगर कि इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है तो आपको पता नहीं होता। मतलब था उस टाइम एक वक्त था जब TVF और AIB का टाइम था, लेकिन उस वक्त लोगों को पता कम था, मतलब इतना अवेयरनेस नहीं थी यूट्यूब की जितनी अब आ चुकी है और जितनी बढ़ती जा रही है अभी स्पीड से। तो उसका बढ़ने का कारण है इंटरनेट के यूजर्स बढ़ रहे हैं इंडिया के, वो बढ़े हैं 4G की वजह से। अगर 4G नहीं भी आता तो ये जो ग्राफ है वो बढ़ ही रहा था। इंटरनेट यूजर्स तो ग्राफ बढ़ ही रहा था, लेकिन 4G के आने की वजह से वो क्या हो गया, एक तरह से बूस्ट मिल गया उस ग्राफ को बढ़ने में। तो इंटरनेट के यूजर्स तो बढ़ी गई क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। मतलब इंटरनेट इज अ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब कि इंटरनेट है जो पार्ट है IT का, और टेक्नोलॉजी तो हमेशा बढ़ी है, टेक्नोलॉजी कभी पीछे नहीं आती। आपने देखा होगा किसी भी फील्ड में देख लो आप, अगर किसी भी आप सिविल में चले जाओ, मैकेनिकल में चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक में चले जाओ या फिर IT में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, टेक्नोलॉजी हमेशा आगे ही बढ़ती है। नए अपडेट्स आते हैं, हमेशा उसका नया वर्जन आता है, कभी पीछे नहीं आती है। मतलब लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं, चीजें हमेशा आगे बढ़ती है, हमेशा एडवांस चीजें बनती है। तो इंटरनेट एक तरह से इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब स्पीड, हाई स्पीड, लोगों को चाहिए हाई स्पीड, तो इंटरनेट तो बढ़ ही रहा है। इंटरनेट के आने की वजह से लोगों के पास अब यूट्यूब आ गया है। यूट्यूब में काफी वीडियोस वो प्ले करते हैं। मतलब कुछ लोग लर्न कर रहे हैं, कुछ एंटरटेन कर रहे हैं, कुछ लोग सिखा रहे हैं, कुछ क्रिएटर बन रहे हैं, कोई अपना टैलेंट शो कर रहा है तो कोई लोगों का टैलेंट देख रहा है। तो इस तरह से क्रिएटर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, दोनों की तरफ से ग्रोथ होती गई। तो आप देख रहे होंगे कुछ ही सालों में ये सब बढ़ा है। मतलब सिर्फ 2-3 साल में काफी बड़ा फर्क आ चुका है। और उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग यूट्यूबर्स है हमारे इंडिया में, जितने भी टॉप यूट्यूबर्स है, उनकी इनकम भी काफी अच्छे तरीके से होने लगी है। मतलब आपने देखा होगा कि काफी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो टीवी पे भी आते हैं, उनकी टीवी में भी एड्स आती है, और इसके अलावा उनको बड़ी बड़ी कंपनी से स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। और इसके साथ में कुछ ऐसे भी हमारे यूट्यूब में क्रिएटर्स हैं जिनको चांस मिल सकता है कि वो बॉलीवुड में काम करें। यूट्यूब स्टार का भी एक ऐसा फेम होता है जैसा किसी बॉलीवुड स्टार का फेम होता है। मतलब एडवांटेज काफी है यूट्यूब में, फेम है, मनी है, करियर है, बहुत चीजें हैं। एग्जिस्टिंग यूजर जितने भी हैं, अगर आप इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स देखोगे तो वो काफी अच्छा कमा रहे हैं और उनकी बहुत अच्छा फेम है। आप देखोगे बीबी की वाइन्स, जब उन्होंने इंडिया में एक टूर किया था सिंगिंग का, मतलब उनके परफॉर्मेंस हो रहे थे, कॉन्सर्ट हो रहे थे, तो उनके कॉन्सर्ट में काफी लोग जा रहे थे। आप उनके कॉन्सर्ट की क्राउड देखोगे ना, आपको लग जाएगा कि यार बीबी की वाइन्स का इस तरह का एक फेम है। जब वो स्टेज पे होते हैं, गाना गाते हैं, वो सिंगिंग भी करते हैं और कॉमेडी भी करता है। तो जब वो स्टेज पे आते हैं, गाना गाते हैं, तो पता नहीं कितने हजारों लोग उस बंदे को सुनने के लिए आते हैं। टिकट्स की वो प्राइस होती है वो पे करके, मतलब उस बंदे को केवल सुनने के लिए आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि वो गाना अच्छा गाता है। गाना अच्छा गाता है ऑब्वियसली, बट वो गाना भी सुना जा सकता है यूट्यूब पे। लोग उसको सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं कि हम बीबी की वाइन्स को लाइव देखना चाहते हैं। मतलब इस तरह का एक फेम है यूट्यूब क्रिएटर का, यूट्यूबर का। तो इसमें करियर है। मतलब बीबी की वाइन्स ने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था, जब उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि वो सपने में नहीं सोचा था कि उनकी वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल चली जाएगी। मतलब उनको ये पता था कि मेरे को कॉमेडी की फील्ड में कुछ ऐसा करना है। जब वो करने लगे तो उनको ये नहीं पता था कि इतना वो कर लेंगे।
मतलब करियर कैसे बन जाता है वो कभी पता नहीं चलता है। तो यूट्यूब में करियर है, मतलब इंटरनेट यूजर्स तो बढ़ रहे हैं, वो तो आपको दिख ही रहा है, और इसके साथ में यूट्यूब के यूजर्स भी बढ़ रहे हैं, यूट्यूब में क्रिएटर्स भी बढ़ रहे हैं, सब बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब स्कोप तो है उसमें। और इसके अलावा जो यूट्यूब है वो आने वाला टीवी है, टेलीविजन जो है, जो उसकी जगह अब यूट्यूब आने वाला है। टेलीविजन और यूट्यूब में यही फर्क है कि यूट्यूब में आप चाहो वो प्ले कर सकते हो, मतलब अपनी मर्जी से आप प्ले कर सकते हो, लेकिन टीवी में वही प्ले होता है जो सामने वाले प्ले करते हैं। तो काफी ऐसे देखा होगा आपने कि जो टीवी देखते थे उन्होंने टीवी देखना छोड़ दिया और यूट्यूब पे ध्यान देते हैं। काफी लोग ऐसे जो टीवी में ही यूट्यूब लगा दिया। तो आने वाली जो टीवी है वो यूट्यूब बनने वाला है। और इसके अलावा काफी ऐसे टीवी के भी चैनल्स है जिनकी जो वीडियोस होती है वो सेम अपलोड कर लेते हैं यूट्यूब पे। मतलब जो शो आता है, जैसे कि कपिल शर्मा का शो देखते हैं, मतलब पहले जो शो आता था कपिल शर्मा का शो, उनकी टीवी पे जो भी वीडियोस आती थी वो सेम वीडियो आप उनके यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, जो उनका चैनल है, उनका नाम है। मतलब कि उनको यूट्यूब पे फायदा दिख रहा है, तभी इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी आती है अपना चैनल बनाने के लिए यूट्यूब पे। और आपको ये भी बात पता होगी, अगर आप थोड़ा सा यूट्यूब से अवेयर हो तो आपको पता होगा कि यूट्यूब के जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके पास बॉलीवुड के स्टार आते हैं अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए। अक्षय कुमार जो है वो आशीष चंदलानी के साथ में एक कोलैब वीडियो बनाई थी, कॉमेडी वीडियो बनाई थी, जो अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए आए थे। उस टाइम वो मूवी आई थी गोल्ड मूवी। तो इस तरह से मतलब बड़े बड़े स्टार को भी लगता है कि यूट्यूब में ऑडियंस है, लोग, क्राउड है, यहाँ पे भीड़ है। और किसी ने कहा है कि जहां भीड़ है वहां से आप चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, कुछ भी बेचकर, अपनी सर्विस बेचकर, लोगों को एंटरटेन करके, कुछ भी करके। मतलब आपको फेम चाहिए वो भी ले सकते हो, अगर आपको ऑडियंस चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि लोग आपको सुने, तो वो भी आप ले सकते हो। और तीसरी चीज है कि आप लर्निंग भी कर सकते हो। मतलब एक है कि आप कोई चीज स्टार्ट करते हो, एक साल में आप उसमें आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। जैसे अगर मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो ये बहुत ज्यादा कॉमन बात है कि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और एक साल के बाद में मैं इस तरह से नहीं बोलूंगा, इस साल के बाद में मैं इससे और अच्छे तरीके से बोलूंगा। तो अगर आप जो भी चीज सिखाते हो तो ऑटोमेटिकली आप उसमें बेटर बनते ही जाते हो। मतलब यूट्यूब में बहुत चीजें मिलेगी आपको, लर्निंग मिल रही है, फेम मिल रहा है, आपको ऑडियंस मिल रही है और कमाई भी मिल रही है। तो यूट्यूब में स्कोप है। लेकिन अगर इसके बाद भी यूट्यूब के अलावा बात करें, जैसे कि आपने काम किया यूट्यूब चैनल पे 2 साल तक, इसका आपको मिला क्या? तो आपको यूट्यूब से जो भी चाहिए, वो जो आउटपुट आपको मिलना होता है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज बताता हूँ, आप खुद भी इंप्रूव हो रहे हो। सबसे बड़ी चीज, मतलब चैनल तो इंप्रूव हो रहा है, वहां से कमाई आ रही है, फेम आ रहा है। मतलब यूट्यूब पे हटा दे तो भी आपका फेम तो रहेगा ना, लोग तो आपको जानेंगे। फिर आप किसी और चीज में भी जाते हो तो लोग तो आपको जानेंगे। मतलब उसके बाद में अगर आप एक और नया भी चैनल बनाते हो तो वहां पे भी लोग आपको जानेंगे। अगर आप यूट्यूब से हटके भी कुछ करते हो, जैसे कि अगर बीबी की वाइन्स है, वो यूट्यूब चैनल के अलावा अगर बॉलीवुड मूवी में आते हैं, लोग जानते हैं कि हाँ ये बीबी की वाइन्स, ये भुवन बाम है, तो लोग जानेंगे। मतलब वो फेम कहीं नहीं जाने वाला, एक बार फेम आ जाता है वो कहीं नहीं जाने वाला। उसके बाद में अगर फिर भी अनसिक्योर फील करते हो तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप खुद इंप्रूव हो रहे हो। मतलब अगर आप 2 साल किसी भी यूट्यूब चैनल की कैटेगरी में काम करते हो तो ये तो समझो कि आप उस कैटेगरी में कितने ज्यादा एक्सपर्ट बन चुके होगे। अगर आपने टेक्नोलॉजी पे एक चैनल बनाया है, टेक्नोलॉजीज की वीडियो बना रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वीडियो बनाओगे तो उस वीडियो के बारे में रिसर्च करोगे, उसमें और ज्यादा जानोगे, उसमें और ज्यादा नॉलेज गेन करोगे, तो आप उसमें कितने ज्यादा एक्सपर्ट बनते जा रहे हो। मतलब आप खुद इंप्रूव हो चुके हो। तो 2 साल बाद आप टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके होगे कि तब क्या होगा कि उसके बाद में भले चैनल आपका ना भी रहे तब भी आप बहुत 17 तरह की चीजें कर सकते हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो मतलब एक तो खुद इंप्रूव तो हो ही रहे हो, उसके बाद में फेम भी मिल रहा है, इनकम भी मिल रही है, तो स्कोप है। मतलब आप ये चीज ना लो कि यार ये चीज कब तक चलेगी या परमानेंट है या नहीं। लाइफ में कई बार हमें फ्लो के साथ चलना होता है, जो अभी जो इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। जैसे अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग की, जो भी वेब डेवलपमेंट फील्ड है उसकी बात करें, तो उसमें लैंग्वेजेस होती है प्रोग्राम बनाने के लिए, जो सॉफ्टवेयर बनता है उनकी लैंग्वेजेस होती है। तो उनका एक टाइम होता है कि इतने साल तक इनका एक स्कोप है। मतलब कंपनी डिमांड करती है कि जो जिसको ये लैंग्वेज आती है उसी को हम ले गए। तो इनका भी एक टाइम होता है कि अब इसके बाद में ये लैंग्वेज ज्यादा चल रही है, जैसे अभी ज्यादा चलती है PHP, इससे पहले जो लैंग्वेज चलती थी कोई और। तो मतलब अब ये सोचो किसी इंसान ने मेहनत करके एक लैंग्वेज सीखी और उसके बाद में मार्केट में कोई और नई लैंग्वेज आ जाती है तो क्या करेगा वो? मतलब वो हर जगह ये सवाल नहीं कर सकता ना कि इसमें कितना स्कोप है, इस लैंग्वेज में कितना स्कोप है, लेकिन फिर भी वो सीखते हैं। लेकिन वेब डेवलपमेंट फील्ड में क्या है कि अगर आप एक कोई लैंग्वेज सीखते भी हो और उसके बाद में क्या होगा कि एक नई लैंग्वेज आ जाती है मार्केट में, जिसकी मतलब कंपनी डिमांड करती है कि वो होनी चाहिए, फिर भी क्या होता है कि नई लैंग्वेज सीखना थोड़ा सा आसान होता है जब आपकी पहले की सीखी हुई होती है। ठीक इसी तरह अगर आप अपना यूट्यूब पे भी कोई करियर बनाते हो, मान लो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो और आपने यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम किया और आपका फेम बन चुका है, तो आप सेमिनार भी कर रहे हो, तो आपकी ऑफलाइन भी एक इमेज बन गई, लोग मतलब आपको ऑफलाइन ही कांटेक्ट कर रहे हैं, फिर यूट्यूब चैनल की भी जरूरत नहीं। तो कब कैसे कौन सा फील्ड कौन सी लाइन आपको मिल जाती है, कौन सा सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट बन जाते हो, कभी पता नहीं चलता है, फ्लो के साथ चलना होता है हमें कई बार। तो अभी के लिए एग्जिस्ट करंट की अगर हम बात करें तो यूट्यूब बहुत अच्छा है,
बूम कर रहा है बहुत मार्केट में, मतलब प्राइस की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया, इसका ग्राफ देखोगे तो काफी तेजी से बढ़ रहा है और लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं। अभी भी इंडिया से न जाने कितने लोग हैं जो आने बाकी है, जो अभी और आएगी, मतलब अभी ढंग से तो अभी बनना बाकी है, इसका जो स्कोप है वो बनना बाकी है। जितने भी लोग यूट्यूब यूज करते हैं उन सभी को पता ही होगा टी सीरीज का अभी क्या चल रहा है। तो टी सीरीज जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बनने वाला है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे टी सीरीज की इनकम तो आपको पता लग जाएगा कि यूट्यूब में क्या स्कोप है। टी सीरीज एक यूट्यूब चैनल है जिसने न जाने कितने लोगों को जॉब दी है और जहां पे कितने बड़े बड़े स्टार हैं जो अपनी वीडियोस बनाते हैं। मतलब जैसे शाहरुख खान है, वो अपना वीडियो सॉन्ग बनाते हैं, अपने से शूट करते हैं, उसमें वो वीडियो अपलोड करते हैं तो वो टी सीरीज में अपलोड होती है। मतलब ऐसा एक स्कोप है, मतलब इतने बड़े बड़े स्टार काम करते हैं टी सीरीज के लिए। तो मतलब यूट्यूब चैनल इतना बड़ा है, वहां पे इतनी कमाई हो रही है, लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, सब उसको सीरियस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कोप है, कहीं ना कहीं उसको सीरियसली लेना चाहिए। मतलब इनकम भी है, फेम भी है, सब कुछ है। मतलब आप देख रहे हो काफी कम टाइम में ही सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत तेजी से सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। मतलब जब जियो आया उसके बाद से ही हमें ये पता चला है कि टी सीरीज के भी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं वगैरह ये सब कुछ। इससे पहले इंटरनेट यूजर्स नहीं बढ़े थे, तब इतना नहीं था। तो इंडिया में इंटरनेट अभी आया है, यूं समझो, और यूट्यूब जो है वो एक नया फील्ड है, मार्केट में एक नया तरीका है, मार्केट में नया फील्ड आ चुका है। जिस तरह से कोई इंसान एक सीए बनना चाहता है, जिस तरह से कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, उसी तरह से भी एक फील्ड आ चुका है। लोग कहेंगे कि आने वाले टाइम में मुझे एक यूट्यूबर बनना है। मतलब आने वाले टाइम में कोई पिता होगा जो अपने बेटे को बोलेगा कि मेरा बेटा यूट्यूबर बनेगा। मतलब 5-6 साल में ही, मतलब बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, इससे भी कम टाइम में ऐसा हो जाएगा कि काफी जगह क्लासेस लग जाएगी कि आओ हम सिखाएंगे कि किस तरह से आप यूट्यूब के एक्सपर्ट बन सकते हो। जिस तरह से आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब सूत्र, इसी की तरह आने वाले टाइम में न जाने कितने लोग आ जाएंगे जो सिखाएंगे यही चीजें। मतलब इसमें स्कोप है, लोग इसका अच्छे से फायदा उठा रहे हैं और आने वाले टाइम में इसका कितना स्कोप रहेगा, कितना लॉन्ग टर्म चलेगा, उसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो हमेशा बढ़ती है। टेक्नोलॉजी कभी पीछे नहीं आती, हमेशा आगे ही जाती है, हमेशा बूम करती है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। इस वीडियो में हमने जाना करियर इन यूट्यूब, यूट्यूब में क्या करियर है, कितने लोग हैं जो स्टार बन चुके हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में कितना बड़ा लेवल में कुछ कर दिया है यूट्यूब के बेस पे, मतलब यूट्यूब की वजह से कितने लोग जो है वो स्टार बन चुके हैं। सो गाइस अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि करियर इन यूट्यूब, यूट्यूब में क्या करियर है, यूट्यूब में कितने लोगों ने अपना फेम कमा लिया है, पैसा कमा लिया है, और कितने लोग हैं जो अभी और ऐड हो रहे हैं यूट्यूब में, अपना जो भी टैलेंट है वो शो करके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ऑडियंस है। मतलब आपके सामने लोग खड़े हैं, आपके पास जो टैलेंट है उनको दिखाओ और आगे बढ़ो। मतलब आपके पास बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपके पास बहुत ज्यादा ऑडियंस है। आप जो भी उनको दिखाओगे, जो आपका टैलेंट है, जिससे लोगों की मदद हो रही है, जिससे लोग एंटरटेन हो रहे हैं, तो उससे आपको नेम फेम मनी मिलेगी। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले मॉड्यूल में।